अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल बजट पास नहीं कर रहे थे, पेश नहीं कर रहे थे। खैर, पास करने की इनकी इतनी नहीं है अभी हैसियत, लेकिन बजट पेश नहीं कर रहे थे, इस पे लेकर के एलजी ने भी बड़े सवाल दागे थे और बीजेपी के तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बचने के लिए बजट पेश नहीं कर रहे विधानसभा में अरविंद केजरीवाल। अब दोस्तों मामला सामने आ गया है और वो भी पूरे सबूत के साथ सामने आ गया है, आपको दिखाते हैं। लेकिन यह भी आपको आगे बताएंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ा एक्शन विपक्ष दल में खलबली मचा चुकी है। लेकिन सबसे पहले यह देखिए जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं कि 4 मार्च को ईडी ने 8वां समन, मतलब 8वें समन भेजे थे अरविंद केजरीवाल को। 4 मार्च को आपको शामिल होना है, लेकिन इस बार भी अरविंद केजरीवाल जो हैं 4 मार्च को भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, 8वें समन के बाद भी। और सोचिए उसी दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की जो बजट है उस दिन पेश करेंगे। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप साफ पता लगाइए और ये आप अनुमान लगाइए कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े शातिर हैं। इनको यह पता था कि 4 मार्च को मुझे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जाना है, तो इसलिए उसी दिन ये बजट पेश करेंगे। इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कितना भी नजरअंदाज कीजिए, कितना भी विरोध कीजिए, जब समय आएगा तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो आपको उठा के ले जाएगी, जैसा कि हेमंत सोरेन के केस में हुआ। भले अरविंद केजरीवाल हमेशा कुछ ना कुछ हथकंडे अपना रहे हैं, कभी कह रहे हो कि राजनीति दल से प्रेरित है, ये सारे समन बीजेपी करवा रही है, ये सब करने से काम नहीं चलेगा। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पूरी तरीके से मन बना लिया है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यहां पर यह कह दिया कि पीएमएलए एक्ट आर्टिकल धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल को समन ईडी भेज सकती है या फिर किसी को भी ईडी समन भेज सकती है और किसी को समन के लिए बुला सकती है, यह अधिकार है। और जो आरोपी है उसे जाना भी पड़ेगा। कितना दिन अरविंद केजरीवाल बचेंगे ये तो अब वही जाने, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तब तक समन करती रहेगी जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं ईडी दफ्तर में पहुंच जाते हैं। हो सकता है ये सीएम है, तो अभी तक तो कोई और रहता तो उठा करके ईडी जो है वो दफ्तर में ले आती और बोलती कि चल बता, लेकिन सीएम है, थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा है, राज्य स्तर की बात है, बहुत तरह की बातें, पॉलिटिकल प्रेशर है, हर तरह की चीजें सोचनी पड़ती है, दबाव है। लेकिन ऐसे हालात में मोदी की सरकार में आप सीएम रहें, चाहे विधायक रहें, चाहे सांसद रहें, फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि पीएम ने भी खुद ये बात कह रखी है कि अगर एक पीएम भी गलत है तो उसे भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अब देखिए एक नया वारदात आया सामने और इस वारदात से साफ तौर पे पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जहां पे सत्ता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां पे दिन दहाड़े जब गोलियां चले और आम आदमी पार्टी के नेता ही गोलियों से भून दिया जाए उनको, तो फिर आप समझिए कि जनता को कैसे ये बचाएंगे, जनता को क्या सुरक्षा देंगे। जरा खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पंजाब में दोस्तों आम आदमी पार्टी नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई है और बंद रेलवे फाटक पर घेर करके फायरिंग की गई है। हरियाणा में इनेलो नेता हत्याकांड की तरह यह पूरा वारदात है। और सोचिए, जरा ये सोचने वाली बात है कि एक आम आदमी पार्टी के नेता की इस तरह से गोली मार करके हत्या कर दी जाती है।
क्या चल रहा है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है पंजाब में? भगवंत मान क्यों चुप है? अरविंद केजरीवाल अभी तक क्यों चुप है? वही अगर जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, अगर वहां पे अगर इस तरह की घटना हो गई होती तो अभी देखते विपक्ष जो है वो सीना पीटने लगता, विपक्ष सामने आकर के ड्रामा करने लगता, तमाशा करने लगता कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बीजेपी पूरी तरीके से अपने राज्य में अपने नेता की रक्षा नहीं कर पा रही है, ये जनता की क्या रक्षा करेगी, ऐसे तमाम फलाना ढिमकाना तमाशा शुरू कर देते ये विपक्ष दल। लेकिन अभी देखिए सारे लोगों को साफ सूंघ गया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चुप हैं, शांत है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जरा देखिए बीजेपी इस पे पलटवार करती है, क्यों नहीं करेगी? अब देखिए यहां पे बीजेपी कह रही है कि भगवंत मान के राज में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या हो रही है तो सोचिए आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। केजरीवाल पंजाब की लचर कानून व्यवस्था पर भी कुछ ज्ञान दो। बीजेपी साफ तौर पे निशाना साध रही है और कह रही है कि आप ये जो इतना फिलॉसफी झाड़ते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, फ्री में ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके नेता आम आदमी पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है तो पंजाब में आप कैसे आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं? आप बिजली बिल फ्री की गारंटी देते हैं और पानी फ्री की गारंटी देते हैं, लेकिन बिजली बिल 1.25 लाख आ जाता है। वाह ड्रामेबाज। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर के दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है तो आप गारंटी दीजिए कि वहां पे कानून व्यवस्था क्यों इतनी चरमरा गई है, कानून व्यवस्था की ऐसी हालात क्यों हो गई है? इसके बारे में अरविंद केजरीवाल कुछ टीका टिप्पणी देंगे या फिर ऐसे ही चुपचाप ये मामला भी दब जाएगा बाकी मामलाओं की तरह? दोस्तों एक और ऐसा मामला सामने आया जिससे कि पूरी तरीके से विपक्ष की खटिया खड़ी हो गई और इसमें भूपेश बघेल जैसे लोग, कांग्रेस के नेता लोग, तमाम लोग शामिल थे। और आपको यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त एक मामला, एक महादेव ऐप का मामला सामने आया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत ही सख्त और कड़े कदम उठा दिए। अब देखिए इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस का खटिया खड़ा हो गया है और मामला आपको दिखा देते हैं कि ईडी ने दोस्तों महादेव ऑनलाइन बुक जांच में 580 करोड़ फ्रीज कर दिए। ये देखिए ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में इस सप्ताह, जी हां दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत में छापेमारी के बाद 580 करोड़ रुपए की अपराध आय को जब्त कर लिया है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ा नंबर्स होता है 580 करोड़ रुपए, और ईडी ने इस आय को ही जब्त कर लिया है। सोचिए भारत देश में ऐसे कितने सारे दलाल हैं जो बाहर से बैठ करके भारत देश को लूटने का काम करते हैं और इसको संरक्षण देने वाले कौन? विपक्ष दल। आरोप लगा हुआ है, दुबई से आरोप लगाया एक ने कि मुझे भूपेश बघेल ने पैसे मांगे थे, मैंने उनकी पार्टी को पैसे दिए, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से लीगल करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ऐसे वीडियो वायरल हो रखे हैं, आप जाइए देखिए। और यहां पर यह भी देखिए कि 6000 करोड़ के महादेव मामले में ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह 70 से 30% लाभ अनुमाद पर अपने ज्ञात सहयोगियों को पैनल या शाखाओं की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है। अब इसका पता ईडी ने लगा लिया है और इसमें बहुत बड़े बड़े भी नाम शामिल है दोस्तों, और जब नाम आपके सामने स्क्रीन पे आएगा तो आप हिल जाएंगे। वो नाम बहुत जल्द आएगा और ईडी पूरी तरीके से दस्तावेज जब्त कर रही है। और देखिए इसका दुबई लिंक बहुत खास है, और दुबई लिंक इसलिए भी खास है क्योंकि सारे कुकर्म भ्रष्टाचार दुबई से ही हो रहे हैं। और शर्म इस बात की है कि इस भारत देश में रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और फलते हैं फूलते हैं, वो भी अपनी राजनीति के लिए। सोचिए कितना स्थिति खराब है इस भारत देश का, तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना भी एक भ्रष्टाचार का भागी बनना है।
अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।